कहानी की शुरुआत होती है साल 2134 ईसा पूर्व में प्राचीन मिस्र के खूबसूरत शहर थीब्स से, जहाँ का राजा फिरौन था। फिरौन की एक बेहद खूबसूरत माशुका थी जिसका नाम अनक-सुनामुन था। उसे छूने की इजाजत किसी को नहीं थी। इसी सल्तनत में फिरौन का सबसे भरोसेमंद पादरी इम्होटेप भी रहता था। इम्होटेप के पास काले जादू की ऐसी शक्तियाँ थीं कि वह मुर्दों में भी जान डाल सकता था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही खेल चल रहा था। इम्होटेप और अनक-सुनामुन एक दूसरे के प्यार में पागल थे। एक शाम जब वे दोनों छुपकर मिल रहे होते हैं, तभी फिरौन अचानक वहां पहुंच जाता है। अनक-सुनामुन के शरीर पर बिगड़ी हुई पेंटिंग देखकर वह समझ जाता है कि किसी ने उसे छुआ है। इससे पहले कि फिरौन कुछ कर पाता, इम्होटेप और अनक-सुनामुन मिलकर बेरहमी से फिरौन की हत्या कर देते हैं। लेकिन तभी फिरौन के अंगरक्षक वहां पहुंच जाते हैं। इम्होटेप को बचाने के लिए अनक-सुनामुन खुद को खत्म कर लेती है, इस उम्मीद में कि इम्होटेप अपनी शक्तियों से उसे फिर से जिंदा कर देगा। इम्होटेप अपनी प्रेमिका को वापस लाने के लिए उसकी लाश थीब्स के तहखाने से चुराकर मुर्दों के शहर हमुनाप्ट्रा ले आता है। यह वह जगह है जहाँ सदियों से सल्तनत के शहजादों को दफनाया जाता था और मिस्र का खजाना भी छिपा था। इम्होटेप यहाँ अपने साथ काले जादू की किताब भी लेकर आया था, जिसकी मदद से वह अनक-सुनामुन की आत्मा को पाताल लोक से वापस बुलाने लगता है। रूह वापस आ चुकी थी और शरीर में जान बस आने ही वाली थी कि तभी फिरौन के रक्षक वहाँ धावा बोल देते हैं। इम्होटेप को पकड़ लिया जाता है। उसके साथियों को जिंदा ताबूतों में दफना दिया जाता है, जबकि इम्होटेप को मिस्र की सबसे भयानक सजा होमदाई दी गई। उसकी जुबान काट दी गई और उसे जीवित अवस्था में ही मम्मी बनाकर हजारों खूंखार स्कार्ब कीड़ों के साथ ताबूत में बंद कर दिया गया। उसे ऐसी पीड़ा के साथ दफन किया गया जो उसे अनंत काल तक सहनी थी। अब कहानी हजारों साल आगे साल 1930 में पहुंचती है, जहां इसी जमीन के लिए हजारों सालों से कई सेनाएं आपस में युद्ध लड़ती आ रही हैं और यहीं पर आज भी हम देखते हैं एक बेखौफ अमेरिकी फौजी रिक ओ'कोनेल को, जो सहारा के इस रेगिस्तान में एक भयंकर जंग लड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर दूर ऊंचे मिट्टी के टीलों से कुछ रहस्यमयी नकाबपोश योद्धा उन पर नजर रखे हुए हैं। ये मेदजाई योद्धा हैं जो उस शापित शहर की रक्षा कर रहे हैं। रिक बड़ी बहादुरी से यह जंग लड़ता है, लेकिन उसकी सेना जंग हार जाती है और वह अकेला अपनी जान बचाकर भागते हुए उसी शापित जगह हमुनाप्ट्रा पहुंच जाता है। उसके पीछे आ रहे सैनिक उसे मारने लगते हैं, पर तभी अचानक किसी अनजाने डर से पलटकर वहां से भाग जाते हैं। रिक जब अपनी आंखें खोलता है तो वे लोग वहां से जा चुके थे। तभी रिक के सामने रेत से एक विशाल चेहरा उभरता है, लेकिन वह किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाता है। अब हमें 3 साल बाद मिस्र के काहिरा शहर का एक म्यूजियम दिखाया जाता है, जिसमें एवलिन नाम की एक बेहद होशियार लेकिन थोड़ी लापरवाह लड़की कोई किताब ढूंढ रही होती है। लेकिन उसकी जरा सी लापरवाही की वजह से किताबों से भरी सारी रैक्स गिर जाती हैं और सारी किताबें फर्श पर बिखर जाती हैं। यह देख म्यूजियम का मालिक, जो कि एवलिन के पिता का ही दोस्त होता है, वह उसे डांटता है और किताबों को फिर से व्यवस्थित करने के लिए कहता है। जब एवलिन किताबों को समेटने के लिए आगे बढ़ती है तो उसका भाई जोनाथन अचानक से उसे डरा देता है और उसे एक प्राचीन डिब्बी देते हुए कहता है कि यह उसे खुदाई में मिली है, लेकिन असल में वह इम्होटेप के ताबूत की चाबी थी। एवलिन को इसके अंदर से एक नक्शा मिलता है। वह म्यूजियम के मालिक को जब नक्शा दिखाती है तो उसे पता चलता है कि नक्शा हमुनाप्ट्रा का है। म्यूजियम का मालिक उस नक्शे को देखकर घबरा जाता है और उसे जला देता है। वह उनसे कहता है कि वह जगह शापित है, आज तक वहाँ से कोई जिंदा वापस नहीं आया। एवलिन को प्राचीन रहस्यों का जुनून था। अगले दिन उसका भाई जोनाथन उसे वहाँ की एक जेल में लेकर जाता है तो उसे पता चलता है कि यह चाबी जोनाथन को किसी खुदाई में नहीं मिली, बल्कि उसने जेल में बंद रिक से चुराई थी। रिक से मिलने के बाद एवलिन उससे हमुनाप्ट्रा के बारे में पूछती है। रिक कहता है कि वह उस जगह के बारे में सब कुछ जानता है, लेकिन पहले उसे यहाँ से निकालना होगा। अगले दिन रिक को फांसी देने की तैयारी की जाती है। एवलिन रिक की फांसी रोकने के लिए जेलर के साथ सौदेबाजी करती है, पर वह टस से मस नहीं होता। जल्द ही रिक को फांसी पर लटका दिया जाता है। रिक की सांसें टूटती देख एवलिन जेलर को खजाने का लालच देती है और कहती है कि वह हमुनाप्ट्रा के बारे में जानता है और हमें वहाँ तक ले जा सकता है। यह सुनकर जेलर अपने आदमियों से रिक के गले में बंधी रस्सी काटने के लिए कहता है। रस्सी काट दी जाती है और रिक बच जाता है। अगली सुबह रिक, एवलिन, जोनाथन और जेलर एक साथ उस खजाने की तलाश में नील नदी के रास्ते हमुनाप्ट्रा की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन जहाज पर वे अकेले नहीं थे। यहाँ अमेरिकन खजाना खोजने वालों की एक और टीम भी थी। उसी टीम के एक आदमी से रिक को पता चलता है कि वे भी हमुनाप्ट्रा जा रहे हैं। कुछ ही देर बाद जहाज पर रिक को एक और आदमी छुपा हुआ मिलता है, बेनी। बेनी वही गद्दार है जो कभी रिक की टुकड़ी में था और उसे मरता हुआ छोड़कर भाग गया था। रिक समझ जाता है कि खजाने के लालच में आकर बेनी ही इन अमेरिकन को गाइड कर रहा है। वह बेनी को पानी में फेंक देता है। तभी उसकी नजर जहाज पर पड़े पानी के निशान पर पड़ती है। उसे शक हो जाता है कि जरूर कोई न कोई चोरी छिपे इस जहाज पर दाखिल हुआ है। उसी समय जब एवलिन अपने कमरे में होती है, अचानक एक आदमी उसके कमरे में घुस आता है जो मेदजाई योद्धा था। वह एवलिन से नक्शे और चाबी के बारे में पूछ रहा होता है कि तभी रिक वहाँ आ जाता है। गोलीबारी के बीच रिक एवलिन को वहाँ से बचा ले जाता है और उसे पानी में फेंककर खुद भी जहाज से नीचे कूद जाता है। जहाज पर तेज धमाका होता है, जिसके बाद बचे हुए सभी लोग पानी में कूद जाते हैं। इसके बाद रिक और अमेरिकन की टीम पास ही के एक कस्बे में पहुंचती है, जहां से वो लोग ऊंट खरीदते हैं और अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं। लंबा सफर तय करने के बाद आखिरकार दोनों
दोनों टीमें रेगिस्तान के बीचों बीच हमुनाप्टरा पहुंच जाती हैं। सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। अमेरिकन कस्बे से कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आए थे, जिनकी मदद से उन्हें सुरंग में जाने का रास्ता मिलता है। दोनों टीमें जल्द ही सुरंग में प्रवेश कर जाती हैं। अंदर जाने के बाद रिक, एवलिन और जोनाथन खुदाई में लग जाते हैं, लेकिन जेलर उनसे बिछड़कर दूसरी ओर चला जाता है। जेलर को वहाँ कीमती धातु के स्कार्ब मिलते हैं, जिन्हें वह अपने थैले में डालने लगता है। तभी एक स्कार्ब रेत में गिर जाता है, जिससे उसका कवच टूट जाता है और वह कीड़ा उसके शरीर के अंदर घुस जाता है। यहाँ अमेरिकियों को दीवार में फिट एक संदूक दिखाई देता है, जिसे वे अपने साथ लाए लोगों से खुलवाने लगते हैं, पर वे लोग झुलस कर मारे जाते हैं। तो वहीं रिक और एवलिन के सामने एक ताबूत आकर गिरता है। रिक, जोनाथन और एवलिन ताबूत पर चाबी लगाकर उसे खोल रहे होते हैं कि तभी अचानक उन्हें जेलर के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वे तीनों उस ओर भागते हैं। दर्द से कराहता हुआ जेलर भी उनकी ओर तेजी से भागता हुआ आता है और दीवार से टकराकर मर जाता है। रात के वक्त एवलिन और जोनाथन जेलर के बारे चर्चा कर रहे होते हैं। इसी दौरान रिक वहां आकर उन्हें बताता है कि अमेरिकन के साथ भी आज एक हादसा हो गया, उनके 3 मजदूर गल गए। तभी रिक को घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। कुछ ही पल में उन पर हमला हो जाता है। लड़ाई में अमेरिकन के मजदूर और कुछ घुड़सवार मारे जाते हैं, जिसके बाद घुड़सवारों का लीडर रिक को यह चेतावनी देकर चला जाता है कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मरोगे। अगले दिन अमेरिकन फिर से खुदाई करते हैं और उस संदूक को निकाल लेते हैं। संदूक पर एक चेतावनी लिखी थी, जो कोई भी इस संदूक को खोलेगा मौत साये की तरह उसका पीछा करेगी। लेकिन खजाने के लालच में आकर वे लोग उसे खोल देते हैं, जिसमें से उन्हें बुक ऑफ द डेड यानी मुर्दों की किताब मिलती है और साथ ही वे 5 मर्तबान, जिनमें अनक-सुनामुन के जिस्म के खास हिस्सों को रखा गया था। अमेरिकन उन मर्तबानों को आपस में बांट लेते हैं। वहीं दूसरी ओर रिक और जोनाथन दोनों मिलकर उस ताबूत को खोल देते हैं, जिसमें से एक खौफनाक मम्मी निकलती है, लेकिन 3000 साल बाद भी वह ताजा लग रही थी। उसी रात जब सब सो रहे होते हैं, एवलिन उस प्राचीन किताब को चुरा लेती है और चाबी से उसका लॉक खोलकर पन्नों में लिखे मंत्रों को जोर से पढ़ना शुरू कर देती है। मंत्र पूरा होते ही रेगिस्तान में एक भयानक चीख गूंज उठती है, यानी इम्होटेप जाग चुका था। देखते ही देखते टिड्डियों का एक विशाल झुंड वहाँ मौजूद लोगों पर टूट पड़ता है। कुछ लोग मारे जाते हैं और बाकी बचकर गुफा में घुस जाते हैं। इम्होटेप को अपनी पूरी शक्ति पाने के लिए उन लोगों की बलि चाहिए थी जिन्होंने उसका संदूक खोला था। भागते हुए एक अमेरिकन गिर जाता है, उसका चश्मा दूर जा गिरता है और उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। तभी इम्होटेप वहाँ आ जाता है। वह उसका पहला शिकार था। इम्होटेप उसकी आंखें और जुबान छीन लेता है। दूसरी ओर रिक, एवलिन और जोनाथन इस गुफा में आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी जमीन से बहुत सारे स्कार्ब निकल आते हैं, जो उनकी ओर बढ़ने लगते हैं। तीनों वहाँ से अपनी जान बचाकर भागते हैं। अनजाने में एवलिन एक खंडहर में गिर जाती है। वहाँ वह उस अमेरिकी को देखती है जिसकी आंखें और जुबान इम्होटेप छीन चुका है। जब वह एवलिन की तरफ पलटता है तो उसे देखकर वह डर जाती है। तभी इम्होटेप वहाँ आ जाता है और एवलिन की ओर बढ़ने लगता है। वह एवलिन को अनक-सुनामुन के नाम से पुकारता है। रिक को एवलिन दिखाई देती है तो वह उस जगह पहुंच जाता है। उसके साथ ही जोनाथन और कुछ लोग भी वहाँ आ जाते हैं, पर सामने चलते फिरते कंकाल को देखकर सभी डर जाते हैं। रिक उस पर गोली चलाता है और सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं। तभी उनकी मुलाकात फिर से अर्देथ बे से होती है, जो रिक से कहता है तुमने उस लाश को जिंदा किया है जिससे हम 3000 साल से डरते आए हैं। रिक कहता है कि उसने इम्होटेप को खत्म कर दिया। अर्देथ रिक को बताता है कि कोई भी सांसारिक ताकत उस लाश को खत्म नहीं कर सकती। हम सबको मिलकर उस लाश को ढूंढकर खत्म करने की कोशिश करनी होगी। यहाँ इम्होटेप जब उन लोगों को ढूंढ रहा होता है तो बेनी उसके सामने आ जाता है। बेनी उसे देखकर डरने लगता है। अब क्योंकि इम्होटेप को बाकी के 4 मर्तबानों की तलाश थी, तो ऐसे में वह बेनी को खजाने का लालच देता है और उसे अपने साथ मिला लेता है। इम्होटेप अपना चेहरा वापस पाना चाहता था, इसलिए वह बेनी की मदद से श्रापित किताब के अनुसार उन अमेरिकियों को मारकर मर्तबानों को हासिल करता जा रहा था। उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी और वह अपने असली रूप में वापस आता जा रहा था। उस पर गोलियों का भी कोई असर नहीं हो रहा था। उसकी सिर्फ एक ही कमजोरी थी और वह थी बिल्ली, जिसको देखते ही वह गायब हो जाता है। अगली सुबह अर्देथ बे के साथ सभी लोग काहिरा शहर के म्यूजियम में पहुंचते हैं, क्योंकि उसे मारने का अब सिर्फ एक ही तरीका बचा था, एक और किताब जिसका नाम था द गोल्डन बुक ऑफ आमूनरा। अगर बुक ऑफ द डेड ने उसे जिंदा किया था, तो गोल्डन बुक उसे वापस मौत की नींद सुला सकती है। एवलिन म्यूजियम में जाकर वहाँ लगे शिलालेख को पढ़ती है तो उसे पता चलता है कि यह किताब हमुनाप्टरा में ही हॉरस की मूर्ति के नीचे मौजूद है। पर यहाँ इम्होटेप का काला साया काहिरा शहर पर पड़ चुका था। उसने शहर के लोगों को अपने वश में कर लिया, जो अब एक डरावनी भीड़ बनकर रिक और उसके साथियों की जान लेने के लिए म्यूजियम पर धावा बोल देती है। यह देख जोनाथन सभी लोगों को कार में बैठाकर वहाँ से निकलने लगता है, पर वह भीड़ उन्हें घेर लेती है। जिसके बाद रिक कार का एक्सीलेटर दबाता है और भीड़ को कुचलती हुई कार आगे बढ़ने लगती है। पर भीड़ में से कुछ लोग उस कार से एक और अमेरिकी को नीचे खींच लेते हैं। वह अमेरिकी भीड़ पर गोलियां चलाता है और तभी वहाँ इम्होटेप आ जाता है। वह उस अमेरिकी को मारकर आखिरी मर्तबान भी हासिल कर लेता है। यहाँ कुछ दूर जाने के बाद ही जोनाथन की कार पलट जाती है। भीड़ सभी को चारों ओर से घेर लेती है और तभी इम्होटेप वहाँ आ जाता है। वे सभी देखते हैं कि अब उसका शरीर पूरा बन चुका है। वह एवलिन से कहता है तुम मेरा हाथ थाम लो तो मैं तुम्हारे सभी साथियों को छोड़ दूंगा। एवलिन उसके साथ चली जाती है, लेकिन धोखेबाज इम्होटेप भीड़ को रिक और उसके सभी साथियों को मारने का हुक्म दे देता है। पर किसी तरह वे सभी वहाँ से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाते हैं।
हैं। इसके बाद रिक, जोनाथन और अर्दित बे के साथ रॉयल एयर फोर्स के कमांडर विंस्टन के पास मदद लेने पहुंचता है। विंस्टन उन सभी को प्लेन में बैठाकर हमुनाप्ट्रा की ओर निकल पड़ता है, लेकिन इम्होटेप पहले ही यहाँ पहुंच चुका था। उनके प्लेन को देखकर वह अपनी जादुई शक्तियों से धूल और मिट्टी का एक विशाल गुब्बार उठाता है। देखते ही देखते प्लेन उस गुब्बार में समा जाता है और क्रैश होकर रेत में गिर जाता है। रिक, जोनाथन और अर्दित बे बच जाते हैं, लेकिन विंस्टन मारा जाता है। रिक विंस्टन को आखिरी सलाम देकर आगे बढ़ता है। अब वे तीनों हमुनाप्ट्रा की गहराइयों में पहुंचते हैं। रिक और अर्दित बे पत्थर हटाने लगते हैं तो वहीं जोनाथन दीवार में लगे स्कार्प को हटाकर अपनी हथेली पर रख लेता है। तभी वह स्कार्प कवच से बाहर निकल आता है और उसके हाथ में घुस जाता है। रिक जल्दी से उस स्कार्प को बाहर निकालता है और उसे मार देता है। गोली की आवाज सुनकर इम्होटेप समझ जाता है कि वे लोग वहां पहुंच चुके हैं। वह अपनी जादुई शक्तियों से बरसों से कैद मुर्दों को जगा देता है और उन्हें हुक्म देता है कि वे रिक और उसके साथियों को खत्म कर दें। दूसरी ओर रिक अपने साथियों के साथ एक तहखाने में पहुंचता है तो वे सभी वहां खजाना देखकर चौंक जाते हैं। इतना सारा सोना देखकर जोनाथन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वे तीनों तहखाने में आगे बढ़ते हैं, पर अचानक जमीन से मुर्दे निकल आते हैं। ये मुर्दे इम्होटेप के वही पादरी साथी हैं जिन्हें इम्होटेप के साथ दफन कर दिया गया था। रिक, जोनाथन और अर्दित बे इन मुर्दों को गोलियों से भूनते हुए होरस की मूर्ति तक पहुंच जाते हैं, जहां द गोल्डन बुक ऑफ आमून रा होती है। इसी बीच बेनी सोने और जवाहरात का एक बैग भर लेता है और उसे ऊंट पर लाद देता है। एक तरफ इम्होटेप एवलिन को एक पत्थर की वेदी पर लिटाकर बांध देता है। यहीं उसके पास अनक-सुनामुन की मम्मी भी लेटी होती है। इम्होटेप काले जादू की किताब का लॉक खोलकर मंत्र पढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ रिक और जोनाथन को वह सोने की किताब मिल जाती है। अनक-सुनामुन की रूह पाताल लोक से वापस उसके शरीर में घुस रही होती है। उसका कंकाल हिलने लगता है और अब इम्होटेप एवलिन के पेट में खंजर घुसाकर उसकी जान लेने ही वाला होता है कि तभी जोनाथन जोर से चिल्लाता है कि उसे किताब मिल गई। यह सुनकर इम्होटेप रुक जाता है। ठीक उसी वक्त रिक वहां पहुंच जाता है। वह मुर्दों को एक एक कर मार देता है और एवलिन को छुड़ा लेता है, पर मुसीबत अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। जोनाथन के मंत्र पढ़ने की वजह से रिक के सामने मुर्दों की एक और बड़ी फौज आकर खड़ी हो जाती है। एवलिन किताब पर लिखी पंक्तियों को पढ़कर जोनाथन से उन्हें रोकने के लिए कहती है। एक और मुर्दों की सेना रिक के पीछे पड़ जाती है तो वहीं दूसरी ओर अनक-सुनामुन भी अब सक्रिय हो चुकी थी। वह तलवार लेकर एवलिन को मारने लगती है। रिक अपनी तलवार और फुर्ती के दम पर इम्होटेप की मम्मी सेना का मुकाबला कर रहा था, लेकिन इतनी बड़ी सेना के सामने रिक का टिकना मुश्किल हो रहा था। रिक गिर जाता है और मम्मी सेना उसे खत्म करने ही वाली होती है कि तभी जोनाथन उस सुनहरी किताब पर लिखी पंक्तियों को जोर से पढ़कर सेना को रुकने का हुक्म देता है। इसके बाद मम्मी सेना रुक जाती है और रिक की जान बच जाती है। फिर जोनाथन मम्मी सेना को हुक्म देता है कि वह अनक-सुनामुन को खत्म कर दे। मम्मी सेना जल्द ही अनक-सुनामुन की ओर बढ़ती है और उसे खत्म कर देती है। गुस्से से तिलमिलाया इम्होटेप जोनाथन की ओर बढ़ता है और उसे मारने लगता है, पर तभी रिक उसे बचा लेता है। अब इम्होटेप रिक के पीछे पड़ जाता है। वह रिक को उठा उठाकर फेंकने लगता है और उसे जान से मारने ही वाला होता है कि जोनाथन को किताब की चाबी मिल जाती है। आखिरकार एवलिन उस किताब को खोल लेती है और प्राचीन लिपि में लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देती है। तभी वहाँ पाताल लोक का एक रथ प्रकट होता है जो इम्होटेप की अमरता को खींचकर अपने साथ ले जाता है। इम्होटेप अब सामान्य इंसान जैसा हो चुका था और उसकी शक्तियाँ खत्म हो चुकी थी, पर इस बात से अनजान इम्होटेप रिक को मारने के लिए जब उसकी ओर बढ़ता है, रिक इम्होटेप के पेट में तलवार घुसा देता है। इम्होटेप का शरीर धीरे धीरे गलने लगता है और उसी अंधेरे में समा जाता है जहाँ से वह आया था। लेकिन मुसीबत अब भी टली नहीं थी। इम्होटेप के अंत के साथ ही हमुनाप्ट्रा का पूरा शहर ढहने लगता है। गद्दार बेनी, जो अब तक सोने की थैलियां भरने में लगा था, उस प्राचीन तहखाने में फंसा रह जाता है। रिक ने उसे बचाने की कोशिश की थी, लेकिन बेनी के लालच ने उसे वहीं कैद कर दिया। अब चंद सेकंड में हजारों स्कार्ब अंधेरे से निकल आते हैं और बेनी को जिंदा निगल जाते हैं। रिक, एवलिन और जोनाथन अपनी जान बचाकर गिरते हुए पत्थरों के बीच से बाहर निकल आते हैं। उनके पीछे पूरा का पूरा मुर्दों का शहर जमीन के अंदर समा जाता है। वे तीनों खड़े होकर इतिहास के पन्नों में दफन होते हमुनाप्ट्रा को देख रहे होते हैं। तभी अचानक पीछे से अर्दित बे आकर उन्हें चौंका देता है। वह उन्हें शुक्रिया कहता है और वहाँ से चला जाता है। रिक और एवलिन दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं और तीनों ऊंटों पर सवार होकर वहाँ से निकल जाते हैं। वे अब खाली हाथ नहीं थे, बल्कि सोने और कीमती जवाहरात से भरे थैले भी उनके पास थे, जो जाने अनजाने में बेनी ने ऊंट पर लाद दिए थे। इसी के साथ इस फिल्म की एंडिंग यहीं पर हो जाती है।